देवगुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, 4 फरवरी को अपनी वक्री गति से मार्गी होने जा रहे हैं और उनका मार्गी होना मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वालों के लिए जहां बहुत ही शुभ और अत्यधिक हर्ष यानी खुशी का समाचार है, वहीं पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना अच्छा नहीं कह सकते। कौन सी राशि वाले व्यक्तियों को गुरु के मार्गी होने से किस प्रकार का फल प्राप्त होगा, यह जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुरु के 4 फरवरी को मार्गी होने पर आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। तो गुरु का मार्गी होना आपके जीवन में क्या बदलाव करेगा, आपको किस प्रकार के फल प्रदान करेगा, यह इस वीडियो में देखें और आपको भविष्य में इस गोचर परिवर्तन को लेकर के आपके क्या क्या प्रभाव रह सकते हैं, यह भी विस्तृत रूप से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। गुरु का मार्गी होना सबसे अधिक मेष राशि वालों के लिए ही अनुकूल कह सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मेष राशि से ही करते हैं। आपके गुरु ग्रह वर्तमान में द्वितीय भाव से ट्रांजिट कर रहा है, धन भाव से ट्रांजिट कर रहा है और जहां पर 2 महीने के बाद में आपको शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली है। तो उससे पहले ये बहुत अच्छी आपके लिए खबर है कि वर्तमान से लेकर 2 महीने तक यानी कि 30 मार्च तक शनि और गुरु यह दोनों ग्रह ही आपके लिए बहुत अनुकूल होकर अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी कि आपको जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करनी है, कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग यदि अप्रैल से कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अभी से ही आप कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो 2 महीने हैं, इन दोनों ग्रहों के ट्रांजिट के हिसाब से बहुत ही अच्छे रहेंगे और स्पेशली इनका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपके पारिवारिक जीवन में, आपके करियर के अंदर, आपके बिजनेस में और आपके भाग्य को श्रेष्ठ करने में। तो जब भाग्य अच्छा होता है तो जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होता है। और यदि आपकी मेष राशि है, जन्म राशि, और उसके साथ ही आपका जन्म यदि मेष लग्न में हुआ है, कर्क लग्न में हुआ है, धनु लग्न में या मीन लग्न में हुआ है, ये वृश्चिक लग्न में हुआ है, कहने का मतलब यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है तो निश्चित मान करके चलें कि गुरु का वक्री होना आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा और यह आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिति को बेहतरीन करेगा। यदि आप अपने कामकाज को लेकर बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, तो उन समस्याओं का निवारण भी इसके जरिए होगा। यदि यूथ जिन्हें अपने मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, आप लव मैरिज करना चाहते हो नहीं पा रही है, या आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपसे नाराज है, काफी दिनों से वह दिक्कत चल रही है, तो गुरु के मार्गी होने के बाद में वह भी आपके लिए काफी पॉजिटिव तरीके से उसमें परिवर्तन होंगे। कहने का मतलब मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर, ये जो मार्गी होना हर तरह से काफी पॉजिटिव और सकारात्मक कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है तो इसके शुभ फलों को और अच्छा करने के लिए आप गुरु का रत्न पुखराज धारण करेंगे तो और ज्यादा अच्छा और श्रेष्ठ कह सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वर्तमान में गुरु उनकी खुद की राशि वृषभ से ही ट्रांजिट कर रहा है और उसका यहाँ पर मार्गी होना काफी हद तक ठीक है। बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कहें कि उनके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन हो जाएंगे, श्रेष्ठता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपको गुरु के मार्गी होने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंस कई मामलों में हो सकता है, तो अति आत्मविश्वास में आकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना है और यह ध्यान रखना है कि अपने मित्र, अपने सहकर्मी, अपने अधिकारी, अपने परिजन, सभी के साथ आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में यह आपके स्वभाव में अहम ला सकता है और वैसे जीवन में आपके सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी भी लाएगा। आपकी जो डिसीजन पावर है उसको ये बेहतरीन करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर के आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति के मामले में भी गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु मार्गी हो रहा है, उससे आपके जीवन में कोई विशेष बदलाव नहीं आने वाला है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और जीवन में कुछ क्षेत्रों में आपको
बेहतरीन और अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु वर्तमान में 12th हाउस यानी कि 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। और 12वें घर का गुरु क्या करता है, जीवन में अनायास खर्चे लाता है, परेशानियां लाता है, दिक्कत लाता है, ईगो संबंधित इश्यूज क्रिएट करता है, लोगों से बेवजह दुश्मनी भी करा देता है। तो यह गुरु अब वक्री चल रहा था तो डल था, उसका जो पावर है वो वीक था, कमजोर था। लेकिन यहाँ जैसे ही वह मार्गी हुआ है तो यह तय मान करके चलें कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है। गुरु के मार्गी होने से आप में जो भी नेगेटिविटी अभी मैंने आपको बताई थी, ईगो क्लेशेस हो सकते हैं, अनायास खर्चे आ सकते हैं, आपका व्यवहार लोगों से प्रभावित हो सकता है। तो कहने का मतलब अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा आपको शालीनता रखनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने की आपको जरूरत है। बेवजह के खर्चे आपको परेशान करेंगे तो फिजूल खर्ची तो आपको खुद को नहीं करनी है। जैसे मान लो कि आपको अभी कोई बड़ा खर्चा करना है तो 2-3 महीने टाल दीजिए, क्योंकि वह बड़ा खर्चा जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कोई बहुत जरूरी काम है, जैसे कोई शादी हो रही है या कोई संपत्ति की आप डील कर चुके हैं, कोई गाड़ी की डील कर चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी कोशिश करें उन डील्स में भी अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी गुरु का उपाय जरूर कर लें। उपाय क्या है? गुरु के उपाय के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये जो बृहस्पति के मंत्र है इसका नियमित रूप से आप जप करें। और कोशिश ये करें कि गुरु को पॉजिटिव करने के लिए उसका जो दान है कारक वस्तु का, जैसे पीले कपड़े हैं, चने की दाल है, पीतल के बर्तन हैं, गुड़ है, गेहूं है, इत्यादि का दान भी आप जरूर करें। तो इससे ये जो गुरु की नेगेटिविटी होगी वह बहुत अधिक हद तक आपको परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए गुरु बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा ग्रह है, क्योंकि आपके लिए वह कारक ग्रह है और 11वें घर से वह ट्रांजिट कर रहा है। तो ये पक्का मान करके चलें कि उसका आपको बहुत ही शुभ और अच्छा परिणाम ही प्राप्त होगा। यह आपके भाग्य को श्रेष्ठ करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर के आएगा। यदि आप किसी शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, कोई शत्रु आप पर हावी हो रहा है, कोई मुकदमे संबंधी समस्या है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, तो उसमें भी आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा। कहने का मतलब आपके जीवन के हर क्षेत्र को यह बेहतरीन करेगा। और गुरु का मार्गी होना आपके जीवन में जो पुराने मामले हैं जिनको लेकर के आप परेशान रहे हैं, कोई आपका काम अटका हुआ है, कोई पैसा अटका हुआ है, कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम अटका हुआ है, तो उसमें भी आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगा। आपका रिलेशनशिप किसी से प्रभावित हुआ है या आपके जीवन में शत्रुओं के कारण कोई परेशानी रही थी, कोई मुकदमेबाजी या अन्य प्रकार की दिक्कत, तो उसमें भी यह गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। अब यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि उसका रत्न होता है पुखराज या सुनेला, वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि राशि तो आपकी कर्क है, लेकिन आपका जो लग्न है यानी कि जो जन्म लग्न है वह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि का होना चाहिए। कहने का मतलब गुरु कारक ग्रह है तो आप पुखराज पहन लीजिए, निश्चित आपको इससे बहुत ही शुभ लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर 10वें भाव से ट्रांजिट करेगा और 10वें भाव से गुरु का ट्रांजिट जो है वो सामान्य माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत विशिष्ट और बहुत अच्छा माना जाता है और नहीं खराब माना जाता है, लेकिन फिर भी ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि गुरु आपके लिए कारक ग्रह होता है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा मान सकते हैं। तो यदि आप नौकरी पैसा वाले व्यक्ति हैं तो मान करके चलें कि आपके ये नौकरी में पॉजिटिविटी लाएगा। यदि आप नई नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। यदि आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए सहायक काम करेगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको इससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और सबसे अधिक अगर किसी को लाभ होगा तो वो होगा सिंह राशि वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि गुरु के मार्गी होने के बाद में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपके इस महीने कोई एग्जाम्स हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो हम ये मान करके चले कि उसमें ये गुरु का जो परिणाम है वह बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। खासकर यूथ के लिए, सिंह राशि वाले यूथ के लिए जो है गुरु का मार्गी होना श्रेष्ठ है। कोई आपका मित्र है, मान लीजिए कोई आपका मित्र आपसे रूठ के चला गया है, तो गुरु का मार्गी होना उसके लिए उस मामले में बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपको उसके अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होने वाली है। अब इस गुरु के श्रेष्ठ फलों को और अधिक आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका रत्न पुखराज पहन सकते हैं, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में गुरु मार्गी जो है, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह होना चाहिए, क्योंकि मार्गी होने के बाद में कारक ग्रह है तभी उसका रत्न धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। तो आपका मेष लग्न है, जन्म पत्रिका में कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, तो आप जो है वो बेशक
पुखराज रत्न धारण करें। लग्न अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में हमसे संपर्क करके पता कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का मार्गी होना अच्छा कह सकते हैं। वैसे तो गुरु आपके लिए जो है चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव और सप्तम भाव को लीड करता है चंद्रमा से, यानी कि आपकी राशि से देखते हैं तो इस मामले में देखें तो पारिवारिक सुख को ये बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु का नवम भाव से ट्रांजिट सबसे शुभ मानते हैं और नवम भाव से वर्तमान में वह ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की पॉसिबिलिटी बनाएगा। वैवाहिक सुख में कोई दिक्कत है तो उसमें पॉजिटिविटी देगा। कहने का मतलब गुरु आपके लिए हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। तो ये आपके जीवन में नई खुशियों को लेकर के आएगा। आप यदि वाहन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बेशक खरीदिए, क्योंकि गुरु आपके इस मामले में आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। व्यापारियों के लिए भी ये बहुत ही उत्तम फलकारक है। और आपका लव यानी कि प्यार अगर मान लीजिए रूठ गया है, आपको छोड़कर चला गया है, तो उसकी प्राप्ति की संभावनाएं भी ये बनाता है। कहने का मतलब कन्या राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना लॉटरी लगने जैसा है, जैकपॉट लगने जैसा है, क्योंकि इसका मार्गी होने से आपको मई तक, जब तक गुरु यहाँ पर है तब तक इससे संबंधित जो भाव है उनमें आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा और यह आपके आर्थिक मामलों में भी काफी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे, इसका रत्न पुखराज आप तभी धारण कर सकते हैं जब आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह, और कारक ग्रह किससे देखते हैं? जन्म लग्न से। जैसे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन आपका जन्म लग्न है तो गुरु कारक ग्रह। तो ऐसी स्थिति में आप रत्न पुखराज पहनेंगे तो आपको जो है इसके और अधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में आपके ट्रांजिट कर रहा है और मार्गी हो गया है, ताकतवर हो गया है। और वह ताकतवर अष्टम भाव में होगा तो क्या कर देगा? बीमारी देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। तो ध्यान रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, बाहर का इधर उधर का बेकार खाना नहीं खाना है। इसके अलावा आलस्य नहीं करना है, क्योंकि यह आपके प्रयासों में कमी लाएगा और प्रयासों में कमी लाएंगे तो क्या होगा? परेशानी होगी, जीवन में दिक्कत होगी और मेहनत ज्यादा करनी है, तभी परिणामों की श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नियमित जप करना है, क्योंकि इस मंत्र का जप करने से गुरु की जो है नेगेटिविटी कम होगी। इसके अतिरिक्त उसके जो दान है, दान क्या क्या होते हैं? जैसे पीले वस्त्र हैं, पीतल के बर्तन है, गुड़, गेहूं, इनका दान जरूर आपको करना है ताकि गुरु का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और ये उपाय करेंगे तो इससे गुरु काफी हद तक पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु जो वर्तमान में सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, वक्री था लेकिन अब मार्गी हो गया है, तो उसका मार्गी होना हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। अगर गुरु के मार्गी होने से सबसे अधिक लाभ किसी को यहाँ हो रहा है तो वह आपको, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को। कैसे? यह आपकी आर्थिक स्थिति को बेटर करेगा, विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है और जीवन में कई तरह की खुशियों को लाने वाला रहेगा। कहने का मतलब कि गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम फलकारक कहा जा सकता है और इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपका आर्थिक पक्ष अच्छा होगा। यदि आप रोजगार की प्राप्ति कर रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। प्रमोशंस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों को अगर कोई व्यापार में दिक्कत आ रही है तो बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है समय इतना टिपिकल है, क्योंकि मंगल बहुत ही नेगेटिव चल रहा है, शनि नेगेटिव चल रहा है, तो गुरु ने आकर यहाँ मार्गी होकर के आपको एक तरह से बहुत बड़ी राहत दी है और ये राहत आपके लिए जो है बहुत ही उम्दा तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु मार्गी होने के साथ ही आपकी जन्म पत्रिका में कारक ग्रह है, कारक ग्रह है तो आप पुखराज रत्न धारण करेंगे तो श्रेष्ठ है। लेकिन कारक है या नहीं है ये हमसे ज्ञात कर ले, क्योंकि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले व्यक्ति ही पुखराज पहन सकते हैं और उनके भी गुरु शुभ भाव में होना चाहिए। तो एक बार हमसे ये पता कर लें, पुखराज पहनेंगे तो ये मान करके चलें कि जो आने वाला समय है, जब तक गुरु मिथुन में नहीं जाता है तब तक आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठता के साथ आपको फल प्रदान करेगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का मार्गी होना सामान्य है, क्योंकि गुरु भले ही आपकी राशि का स्वामी है परंतु वह षष्ठ भाव से ट्रांजिट कर रहा है और षष्ठ भाव से गुरु का ट्रांजिट करना बहुत अच्छा नहीं मानते, खराब मानते हैं। यह आपके आत्मविश्वास में कमी ला रहा है, कई तरह की दिक्कत दे रहा है। अब ये मार्गी हो गया यानी कि बलवान हो गया है, ताकतवर हो गया है, तो क्या करेगा? और अधिक दिक्कत देगा। तो गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं कह सकते, सामान्य फल वाला कह सकते हैं।
इससे आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, निर्णय आप ले रहे हैं, तो वो बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। और चूंकि आपका खुद का राशि स्वामी गुरु है और उसको आपको पॉजिटिव करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप जो है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह यानी कि आपका जन्म यदि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप बेशक जो है उसका रत्न यानी कि पुखराज भी धारण कर सकते हैं। मकर राशि वालों के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु वर्तमान में पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है और गुरु का पंचम भाव से ट्रांजिट सबसे श्रेष्ठ और अच्छे फलों वाला माना जाता है। यानी कि गुरु के बेहतरीन फल आपको अब ज्यादा प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु मार्गी होकर क्या करेगा, आपके पराक्रम क्षमता को बढ़ाएगा, आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा, आपका जो पारिवारिक सुख है, वैवाहिक सुख है, उसको उत्तम करेगा। यदि आप यूथ हैं, कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है, तो ये गुरु आके क्या करेगा, उसे राजी करेगा, पॉजिटिव फल प्रदान करेगा, हर तरह से श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम फल कारक कहा जा सकता है। तो मकर राशि वाले मित्रों, आपके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जो है गुरु पंचम भाव में मार्गी हो गया है। तो बेशक आप जो है खुशियां मनाइए, क्योंकि गुरु आपको अच्छा फल प्रदान करने वाला है जब तक कि अगली राशि में ना जाए। और इसके पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप भगवान विष्णु का पूजन करें। और यदि जन्म पत्रिका में गुरु कारक ग्रह है तो ही पुखराज रत्न धारण करें। कारक ग्रह देखते कैसे हैं, यदि आपका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन में जन्म है तो आप बेशक पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप हमसे जरूर पूछ लें कि आपको यह पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का मार्गी होना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि चौथे घर से गुरु ट्रांजिट कर रहा है और ये आपके आर्थिक स्थिति को उथल पुथल मचा के इसने रखी हुई है। चौथे घर का गुरु का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं मानते। वक्री चल रहा था, डल था, ठीक चल रहा था आपका आर्थिक मामला, अब ये चूंकि अब पुनः मार्गी हो रहा है तो इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकते। आपका आर्थिक पक्ष इससे प्रभावित होगा, आपका पारिवारिक सुख प्रभावित हो सकता है, आपके मित्र जो है उनसे आपका कई मामलों में अनबन हो सकती है। तो सबसे पहले आपको नम्रता रखनी जरूरी है, स्वभाव में उग्रता नहीं रखनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अति आत्मविश्वास में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। उसके कारक वस्तु जैसे पीतल के बर्तन है, गुड़ है, गेहूं है, चने की दाल है, केला है इत्यादि का दान, पीले वस्त्र का दान इत्यादि का दान जो है किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण व्यक्ति को करेंगे तो उत्तम रहेगा। और गुरु का दान और उपाय जरूर करें। खासकर आर्थिक परेशानी अनुभव हो रही हो तो आपको जरूर उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्ति जिनका बृहस्पति अभी तृतीय भाव से ट्रांजिट कर रहा है, यह तो आपकी राशि का स्वामी भी है और तीसरे घर का ट्रांजिट आप जानते हैं गुरु का अच्छा नहीं माना जाता है। तो तीसरे घर में वह वक्री था तो ठीक था, अभी मार्गी हो गया है तो आपके आत्मविश्वास को तो बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी देगा, क्योंकि तीसरे घर का बृहस्पति हमें जो है कंफ्यूज करता है कई मामलों में और इसकी वजह से जीवन में होते हैं नकारात्मक परिवर्तन। तो अब आपको क्या है, सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जो ये बृहस्पति है यह जब तीसरे घर में मार्गी होगा, बलवान होगा, तो आपको और ज्यादा कंफ्यूज करेगा, आपके रिलेशनशिप्स को प्रभावित करेगा। तो सभी के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और खासकर नौकरी पेशा वालों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने सहकर्मियों से या अधिकारियों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाकी पारिवारिक सुख के मामले में, व्यापारियों के लिए, अन्य मामलों में ठीक है, उसमें आपके लिए गुरु आपके लिए ठीक है, मीन राशि वालों को अच्छा फल प्रदान करता रहेगा। तो सबसे अधिक सावधानी किसे रखनी है, नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को। और इसके उपाय क्या करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित रूप से जप करें और गुरु की कारक वस्तुओं का चाहे तो दान कर सकते हैं। और अपने जो तर्जनी अंगली इसमें एक गोल्ड का छल्ला भी आप, स्वर्ण धातु का छल्ला भी आप धारण करें, तो इससे गुरु काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा और आपको उम्दा फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि गुरु आपको किस प्रकार के फल प्रदान करने वाला है, तो हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क करें, क्योंकि हमारा एक ज्योतिष या वास्तु का परामर्श निश्चित ही आपके जीवन को बदल सकता है।